What is humulin? In 1983, an American company, Eli Lilly, produced the first genetically engineered insulin using recombinant DNA technology. 1983 ମସିହାରେ recombinant DNA ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀ ଏଲି ଲିଲି ପ୍ରଥମେ ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ବାୟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମୁଲିନ୍। ପ୍ରଥମ ବାୟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ନାମ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମୁଲିନ୍। ଦେ ଇନସର୍ଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଜିନ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଇ କୋଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥ୍ରୁ ପ୍ଲାଜମିଡ୍। ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଓର ହ୍ୟୁମୁଲିନ୍। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବା ହ୍ୟୁମୁଲିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ହ୍ୟୁମୁଲିନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଡାୟାବେଟିସ୍ and its acute complications such as diabetes ketoacidosis and hyperglycemia condition। ह्यूमुलिन को व्यवहार करा जाए बहुत गुड़िए रोग को भल करा जाई पारे, जेमिति कि डायबिटीज एवं डायबिटीज सहित जड़ित अन्यान्य रोग जेमिति कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस एवं हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन को मध्य एही ह्यूमुलिन सहायता रे भल करि हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो बाय बीटी कॉटन? बीटी कॉटन कहले तुम्हें कौन बुझ? द सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis produces crystal proteins called cryproteins that are toxic to larvae of insects like tobacco boardworm, armyworm, beetles and mosquito। तेणु ये जो सॉइल बैक्टीरियम अच्छी तार नाम होची बैसिलस thuringiensis, जहाँ सर्ट रे कह जाउची बीटी। यही बैसिलस thuringiensis नामक सॉइल बैक्टीरियम टी कौन प्रोड्यूस करुची ना गोटे क्रिस्टाल प्रोटीन प्रोड्यूस करुची। ए क्रिस्टाल प्रोटीन बा ओडिया रे ताको आमे कहि परिबा स्फटिक सम पुष्टिसार, यार नाम होची क्राय प्रोटीन्स, CRY क्राय प्रोटीन्स। यही क्राय प्रोटीन गुड़िक होउचंती दैट आर टॉक्सिक टू लार्भा ऑफ इंसेक्ट्स। केतेक कीट मानकर लार्भा पाई एगुड़िक विषाक्त। केउ केउ कीट कीट गुड़िकर नाम देइछि जेमति कि टोबाको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, बीटिल्स एंड मस्किटो। तो एमानक लार्भा पाई एही क्राय प्रोटीन विषाक्त अटे। तो क्राय प्रोटीन्स एक्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स and get converted into active toxin when ingested by the insect as the alkaline pH of the gut solubilizes the crystal। यही क्राय प्रोटीन सदाबले इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन अवस्था थाए। इनएक्टिव अर्थ एक्टिव न थाए, किंतु यही क्राय प्रोटीन टी जेतेबेले गोटे इनसेक्ट इंजेस्ट कर दिए बा खाई दिए, खाई सारा पर तार गट रे थिबा अल्कालाइन पीएच रे सल्युबलाइज करिगला पर क्रिस्टालटा सेटा एक्टिव टॉक्सिन रे परिणत हो जाए, ताहा एक्टिव हो जाए, अचल रु सचल हो जाए। तो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ मिड गट एंड क्रिएट पोर्स। तो जितेबाला लार्भा अवस्था यही कीट गुड़िकर लार्भा अवस्था से माने जितेबाला एटा को खाई थांती, खाई साला पर तांको गट बा इंटेस्टाइन रो अल्कालाइन पीएच रे सल्युबल हेकी ताहा एक्टिव टॉक्सिन हो जाए। एक्टिव टॉक्सिन कौन करे? मिड गट रो एपिथेलियल सेल रो सरफेस रे बाइंड कर जाए एवं सेठारे कणा सृष्टि करे, क्रिएट पोर्स। दिस कजेस स्वेलिंग, या फल कौन हुए से स्वेलिंग हुए, ताहा फुली जाए एवं लाइसिस ऑफ सेल्स, सेल गुड़िक कोष गुड़िक फुली जाए एवं भांगी जाए। भांगी जा फल लीडिंग टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट लार्भा। जितेबाला कोष गुड़िक भांगी जाए ताहा फल कीटर लार्भाटी मृत्युवरण करिथाए। द जीन्स बा क्राय जीन्स एनकोडिंग दिस प्रोटीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स लाइक कॉटन, टोमाको, क्रॉप, राइस, सोयाबीन एटेस्ट्रा। तेणु यही जो क्राय जीन अच्छी जहाँकि प्रोटीन पाई कोड करुची, ताकू कौन करा जाउची ना आइसोलेटेड कर दिया जाउची, सेथिरु काढ़ी निया जाउची बैक्टीरिया को एवं ताकू
इनकॉर्पोरेटेड कर दिया जाउची सेवराल क्रॉप प्लांट्स जेमिति कि कॉटन टोमाको क्रॉप राइस सोयाबीन एटेस्ट्रा द प्रोटीन्स एनकोटेड बाय द क्राई जीन्स कंट्रोल द पेस्ट गिवेन एगेंस्ट देम तेणु बर्तमान कौन होची ना द प्रोटीन एनकोटेड बाय द क्राई जीन बर्तमान पेस्ट को कंट्रोल करि पारुची। एक्सप्लेन एसटीडी कहले तुम्हें कौन बुझुच वर्णना कर। एसटीडी जार पूरा नाम होची सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और एसटीडीज आर इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। यह संक्रामक रोग एवं संक्रमित होता है जड़े व्यक्ति ठारू अन्य जड़े व्यक्ति को which are transmitted from an infectious person to a healthy by unprotected sex। असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा जड़े संक्रमित व्यक्ति ठारू जड़े सुस्थ व्यक्ति निकट को यह संक्रमित होता है। यार उदाहरण कौन द एग्जांपल्स ऑफ एसटीडीज आर क्लामाइडियासिस गोनेरिया सिफिलिस एड्स हेपाटाइटिस बी जेनिटल वार्ड्स एंड ट्राइकोमोनियासिस एगुड़िक हूँ सब यौनगत संक्रमित रोगर उदाहरण क्लामाइडियासिस गोनेरिया सिफिलिस एड्स हेपाटाइटिस बी जेनिटल वार्ड्स एंड ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने अछि एक्सप्लेन ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन वर्णना कर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स। यही प्राणी गुड़िक हेउचंती जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्राणी। इन ट्रांसजेनेसिस exogenous DNA is incorporated into DNA of germinal cell or egg keeping host DNA intact। host DNA को intact रखी exogenous DNA को कहा सहित लगा जाए ना जर्मिनाल सेल बा एग रे थिबा DNA सहित ताकू इनकॉर्पोरेटेड करा जाए। एग्जांपल होची ट्रांसजेनिक कैटल ट्रांसजेनिक शीप ट्रांसजेनिक माइस ट्रांसजेनिक गोट। यही कैटल शीप माइस एवं गोट गुड़िक नॉर्मल कैटल किंबा शीप किंबा माइस किंबा गोट नुहति यही गुड़िक होउचंती जेनेटिकली इंजीनियर्ड कैटल शीप माइस एंड गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने अछि व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी कौन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज ए वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म बा पूर्ण अवधि हेबा पूर्वर स्वेच्छाकृत भाव जड़े जदि गर्भपात कराउची ताहाकू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बा इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाए। एमटीपी इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी रु मुक्त होगापाई एमटीपी कौशल को प्रयोग करा जाए। तो सेफेस्ट पीरियड फॉर एमटीपी इज अप टू 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भधारण करिवार 3 मास पर्यंत एमटीपी करवा सुरक्षित अटे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अबॉर्शन। एतिर दुईटी मेथड एठारे देइछि। गोटे होछि डायलेशन ऑफ सर्विक्स बाय वैक्यूम एस्पिरेशन एंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन इन द वैजिना। तेणु वैक्यूम एस्पिरेशन करी सर्विक्स को डायलेट करिकि अबॉर्शन करा जाए एवं प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्ट्रेशन करिकि वैजिना रे मध्य एमटीपी करा जाई पारे। दुईटी मेथड देइछि 3टा मेथड लिखिछि किंतु 2टा मेथड देइछि। व्हाट इज पैटेंट। पैटेंट कौन ए पैटेंट इज ए राइट ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स टू मेक कमर्शियल यूज ऑफ सच इन्वेंशन। सरकारक तरफ उद्भावकंकर उद्भावनर व्यावसायिक व्यवहार को प्रतिबंधक करने तांको गोटे अधिकार दि जाए जहाँ पैटेंट कहा जाए। एट प्रेजेंट पैटेंट्स आर ग्रांटेड बाय बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टर्म्ड एज बायोपेटेंट। जेतेबेले कोनोसी जैविक उत्पाद पाई बा जैविक उद्भावन पाई कोनोसी वैज्ञानिक को यही अधिकार प्रदान करा जाए ताहाको बायोपेटेंट कहा जाए। बायोपेटेंट्स आर ग्रांटेड फॉर केतेबेले बायोपेटेंट दिया जाए केतेबेले ग्रांट करा जाए एटा होची इंपोर्टेंट फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तुम्हें जदि गोटे ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करि परिचो किंबा गोटे डीएनए सीक्वेंस बाहर करि परिचो किंबा डीएनए सीक्वेंस को व्यवहार करी कोनोसी प्रोटीन प्रिपेयर करि परिचो ताहले तुमको बायोपेटेंट मिलिबो। व्हाट इज एडोलेसेंस राइट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। युवाक्रांति कौन एवं युवाक्रांति रे क्यों क्यों समस्या देखा जाए लेख। एडोलेसेंस इज ए पीरियड बिटवीन 8 to 18 years फॉर गर्ल्स
and 8 to 19 years for boys. It is period of rapid growth, physical and mental development. The problem of adolescence includes acne, is skin, anxiety, fear, addiction to drugs, alcohol and tobacco. ତେଣୁ ଯୁବାକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟ ଅବଧି 8 ରୁ 18 ବର୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ 8 ରୁ 19 ବର୍ଷ ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ଅବଧିରେ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୁବାକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ନା ଚର୍ମରେ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ବା କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ନିଶାର କୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ ବା ଆଲକୋହଲ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଟୋବାକୋ ଆଡିକ୍ସନ୍। What is a super mouse? Super mouse କ'ଣ? Super mouse is a fast transgenic mouse. The growth gene is inserted into a fertilized egg of mouse by micro injection. The fertilized egg develops into a mouse of abnormal growth is called super mouse. Super mouse ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେନିକ୍ ମାଉସ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେନିକ୍ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ କରାଯାଏ। ତ ଗ୍ରୋଥ ଜିନ୍ ଇଜ୍ ଇନସର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ ଅଫ୍ ମାଉସ୍ ବାଏ ମାଇକ୍ରୋ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଗୋଟିଏ ମୂଷାର ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ ମଧ୍ୟକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୋଥ ଜିନ୍ ଇନସର୍ଟ କରାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଉସ୍ ଅଫ୍ ଆବନର୍ମାଲ ଗ୍ରୋଥ। ସେହି ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ରୁ ଯେଉଁ ମୂଷାଟି ଡେଭଲପ୍ କରେ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ, ଗୋଟେ ଆବନର୍ମାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଆବନର୍ମାଲ ଗ୍ରୋଥ ଫଳରେ ତାକୁ କେବଳ ମୂଷା ନ କୁହାଯାଇ ସୁପର ମାଉସ୍ କୁହାଯାଉଛି। What is amphimixis? Amphimixis କ'ଣ? The fusion of male and female pronuclei is called amphimixis. The nucleus of ovum is called female pronucleus. The nucleus of sperm is called male pronucleus. ତେଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁର ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଫିମେଲ୍ ପ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ, ଶୁକ୍ରାଣୁର ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ମେଲ୍ ପ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଫିମେଲ୍ ପ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏବଂ ମେଲ୍ ପ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇର ମିଳନକୁ ଆମ୍ଫିମିକ୍ସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି? ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ? ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମର ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍। ଶରୀରରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ହ୍ୟୁମର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଏ। ବି lymphocytes release specific antibodies into bloodstream to counter antigen. B lymphocytes get sensitized by the helper T cell after invasion of a pathogen and are transformed into larger plasma cells or plasmocytes which produce antibodies to destroy the antigen in the blood. तो B lymphocyte କାହା ଦ୍ୱାରା ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ ନା ହେଲ୍ପର ଟି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ହେଲ୍ପର ଟି ସେଲ୍ କେତେବେଳେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାଥୋଜେନ୍ର ଇନଭାସନ୍ ହୁଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ, ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପର ଟି ସେଲ୍ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମୋସାଇଟ୍ସକୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ଲାଜମୋସାଇଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡି କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ଲଡ଼ରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦିଏ। ତ ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ୍ ଦ ବଡି ଫ୍ରମ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଲାଇକ୍ ମିଜିଲ୍ସ, ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ, କୋଲେରା, ଟିଟାନସ୍, କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା। ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ମିଜିଲ୍ସ, ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ, କୋଲେରା, ଟିଟାନସ୍, କୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା। ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍। ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ୟୁମିନାର ସେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିସ୍। ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପିଂ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟିସ୍ରେ ଥିବା ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲରେ ଥିବା କଲ୍ୟୁମିନାର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍। ଏହି ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଡେଭଲପିଂ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆକୁ ଏମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟିକୁଲାର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ
आंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रिट करिथांती जहाँकि टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करिथाए फॉर स्पर्म मैच्युरेशन शुक्राणुर परिपक्वता पाई ताहा टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करिथाए। दे सिक्रिट हार्मोन इनिबिन अफेक्टिंग पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर कंट्रोलिंग स्पर्माटोजेनेसिस शुक्राणु जनन को नियंत्रित करबा पाई पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करबा पाई एमाने इनिबिन हार्मोन क्षरण करिथांती। एवं लास्ट पॉइंट देछि दे सिक्रिट एंटी मुलेरियन हार्मोन इन फेटस फेटस बा भ्रूणरे एमाने एंटी मुलेरियन हार्मोन क्षरण करिथांती। व्हाट इज क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम? इट इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम इन मेल। यह एक क्रोमोसोम डिसऑर्डर बा जेनेटिक डिसऑर्डर जीनगत त्रुटि बा क्रोमोसोम रे देखा जाउथुवा त्रुटि एही त्रुटिटी केउठारे होइताए? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम इन मेल। पुरुष मानक क्षेत्र में जदि गोटे अधिक एक्स क्रोमोसोम थाए ताहेले एही सिंड्रोम टी देखा जाए। द कैरियोटाइप ऑफ दिस इंडिविजुअल इज 47XXY। जो व्यक्तिंकर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है तांकर कैरियोटाइप 47XXY थाए। द इंडिविजुअल इज स्टेराइल मेल विथ अंडर डेवलप्ड टेस्टिस गायनेकोमास्टिया मेंटल रिटार्डेशन एटेस्ट्रा। जो व्यक्ति को क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है सी स्टेराइल मेल होता। स्टेराइल मेल अर्थ से फर्टाइल हो न थांती एवं तांकर टेस्टिस बा शुक्राशयटी ठीक भाव में वृद्धि हो न थाए अंडर डेवलप्ड होता है एवं तांकर गायनेकोमास्टिया देखा जाए जोटा कि होची एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन केस ऑफ मेल एवं तांकर मेंटल रिटार्डेशन बा मानसिक विकृति देखा जाए। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू डिफेंड इन्फेक्शन। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्फेक्शन को डिफेंड करने कौन कौन सब फिजियोलॉजिकल बैरियर अच्छी से गुड़ी को वर्णना करो। इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू कॉम्बैट पैथोजेन्स आर आज फॉलोज। एसिड इन स्टोमाक किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आम पाकस्थली रे क्षरित होतुबा अम्ल अणुजीव मानकु हत्या करिथांती। बाइल डज नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। आम शरीर रे सृष्टि होतुबा पित्त मध्य अणुजीव मानकु वृद्धि हेबाकु दियंती नाही। सेरुमेन ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स किल्स बैक्टीरिया एंड रिपेल्स इंसेक्ट्स। तेणु सेरुमेन कौन करे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर दिए बैक्टीरिया मान को मारी दिए और इंसेक्ट मान को मध्य रिपेल करिथाए। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड अटैक बैक्टीरिया एंड डिजॉल्व देयर सेल वॉल। टिश्यू फ्लूइड रे थिबा लाइसोजाइम बैक्टीरिया मान को अटैक करे एवं सेमानकर सेल वॉल को डिजॉल्व कर दे थाए। राइज इन बॉडी टेम्परेचर और फीवर एक्सिलरेट्स फिजियोलॉजी एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेन्स। आम शरीर में जो ज्वर होची बा तापमात्रा वृद्धि पाई जाउची से ताहा मध्य आमर फिजियोलॉजी को एक्सिलरेट करथाए एवं अणुजीव मानकु डिस्ट्रॉय कर दे थाए। सर्टन सेल्स बीइंग इन्फेक्टेड विथ भाइरस रिलीज इंटरफेरेंस टू मेक द सेल्स रेजिस्टेंस टू भाइराल इन्फेक्शन। तो जितेबले कौन सी निर्दिष्ट कोष को भाइरस बा भूताणु इन्फेक्ट करिथाए सेथिरु इंटरफेरन बाहरी थाए जहाँकि तार चतुर्पार्श्व थिबा सेल मानकु एंटीवायरल कोट द्वारा तांकु आबद्ध कर दे थाए जहाँ फल से गुड़िक भाइरस द्वारा इन्फेक्शन होई पारंती नाही। एक्सप्लेन बायोपाइरेसी। बायोपाइरेसी कौन? An illegal transfer of biological resources is called biopiracy. Illegal माने बेआईन। तो कौन सी जैविक संपदर बेआईन स्थानांतरण को बायोपाइरेसी कहा जाए। इट डिस्क्राइब्स ए प्रैक्टिस इन व्हिच indigenous knowledge and practice used by indigenous people of a region is used by others for profit without permission from indigenous people themselves. कौन सी अंचल रे बहुत दिन धरी रहउतबा जनजाति मानकर ज्ञान एवं कौशल को सेमानकर बिना अनुमति रे जदि अन्य माने लाभजनक उद्देश्य रे व्यवहार करती ताहाकु मध्य बायोपाइरेसी रे वर्णना करा जायछि। व्हाट इज ए किलर टी सेल? किलर टी सेल कौन? द साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स आर ए काइंड ऑफ टी लिम्फोसाइट्स
यही किलर टी सेल अन्य नाम होची साइटोटॉक्सिक सेल। यही साइटोटॉक्सिक सेल बा किलर टी सेल गुड़िक होती गोटे प्रकार टी लिम्फोसाइट। दे रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड गेट अटैच्ड टू एंटीजेन कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। तो एमाने कौन करती ना जो जगार इन्फेक्शन होता है, जो जगार संक्रमण होता है से जगार पहुँची जाती। पहुँचला परे से माने एंटीजेन कंटेनिंग ऑर्गेनिजम एंटीजेन थाए ता सहित लगी जाती। लगिला परे से माने कौन करती ना सिक्रेट परफोरिन दैट प्रोड्यूस होल्स इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम। से माने परफोरिन सिक्रेट करते जहाँकि अणुजीव देहरे कणा सृष्टि करें। अणुजीव देहरे कणा सृष्टि हेले ताहा मरीजीव। देन द किलर सेल रिलीज टॉक्सिक केमिकल। तो तापरे से माने गोटे टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते जार नाम होची लिम्फोटॉक्सिन इनटू द अटैच्ड सेल टू किल देम। तापर जो अणुजीव देहरे से कणा सृष्टि करते से माने ता मध्य को गोटे टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते करबा फल ताहा मृत्युवरण करिथाए। देन आफ्टर दे मूव अवे टू अटैक अनदर पैथोजेन। या पर गोटे को मारी सारा पर से माने नेक्स्ट पुणी आगू गति करती आउ गोटे पैथोजेन बा रोग सृष्टिकारी अणुजीव को हत्या करने। दे अटैक भाइरस इन्वेटेड सेल्स। विशेषतः एमाने भूताणु द्वारा प्रभावित होता कोष, कर्कट कोष एवं ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जो प्रतिस्थापन करा जाइथिबा अंग गुडी को मध्य एमाने अटैक करिथांती। राइट ए नोट ऑन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम उपरे एक नोट लेख। इट इज ए जेनेटिक डिजॉर्डर ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इट्स सिम्पटम्स आर प्रीमैच्योर ग्रेइंग एंड लॉस ऑफ हेयर, मेंटल रिटार्डेशन, may lead to Alzheimer's disease, increased risk of cancer and diabetes, reduced resistance to infection, lifespan is about 50 years। तेणु यहाँ को आम बुझा चेष्टा करवा। बर्तमान यह एक जेनेटिक डिजॉर्डर जीनगत त्रुटि जहाँकि 21 नंबर क्रोमोजोम रे ट्राइजोमी होगा फल देखा जाए। यह फल कौन हुए ना प्रीमैच्योर ग्रेइंग एंड लॉस ऑफ हेयर। बयस होगा पूर्वर चुट्टी गुड़िक कहरिया पड़ जाए एवं चुट्टी गुड़िक झड़ी जाए, मानसिक विकार देखा जाए एवं ता फल आल्जीमर्स डिजीज होता है एवं कैंसर रिस्क बढ़ी जाए, डायबिटीज रिस्क बढ़ी जाए एवं इन्फेक्शन को जो रेजिस्टेंस करिवार जो शक्तिटा से रेजिस्टेंस करिवार शक्तिटा कमी जाए एवं बयस आयुष 50 वर्ष बयस मध्य सीमित रहे। गिफ्ट गिफ्ट कौन तो गिफ्टर पूरा नाम होची गैमेट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफर इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलोजी टू काउंटर इनफर्टिलिटी। बंध्यादोष को सम्मुखीन करने यह होची गोटे आर्ट बा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलोजी। यही कौशल रे कौन करा जाई थाए ना एग्स आर रिमूव फ्रॉम ए डोनर्स ओभारी। डिंब को जड़े दातांक डिंबाशय मध्यरु कढ़ा जाई थाए एवं ताहाकू जड़े ग्रहितांकर फालोपियन ट्यूब मध्यरे रखा जाई थाए एलंग विथ सीमेन सहित रखा जाई थाए। तेणु फर्टिलाइजेशन अकर्स तापर समायन हुए। तापर समायन होला पर सेथिरु गोटे जुग्मज सृष्टि हुए। जुग्मजटी सृष्टि होला पर ताहाकू पुणी इम्प्लांटेड करा जाए जहाँ फल परवर्ती समय महिला जनक गर्भवती होइतांती। नेक्स्ट द कजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन। पुरुष मान क्षेत्र में बंध्यादोष देखा कारण गुड़िक कौन कौन। abnormal semen is responsible for 75% of all male infertility. Oligospermia if the sperm count is under 10 million per millicube. Azoospermia semen without having motile sperm. Absence of acrosome at the tip of sperm. प्राय समस्त पुरुष बंध्यादोष प्राय 75% पुरुष बंध्यादोष abnormal semen दायी। सेकेंड पॉइंट होची जदि स्पर्म काउंट 10 मिलियन रु कम रोचे पर मिलिक्यूब जहाँ को कह जाउची ओलिगोस्पर्मिया। यह मध्य अन्य एक कारण। जदि सीमेन अच्छी किंतु सेथिरे मोटाइल स्पर्म नाही विदाउट हैविंग मोटाइल स्पर्म यह मध्य अन्य एक कारण मेल इनफर्टिलिटी जहाँ को कह जाउची आजूस्पर्मिया। एवं बहुत समय स्पर्म टीप रे आक्रोजम जदि न थाए एब्सेंस ऑफ आक्रोजम एट द टीप ऑफ स्पर्म मध्य मेल इनफर्टिलिटी गोटे
कारण होता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कैंसर, विभिन्न प्रकार कैंसर वर्णना कर। तो फास्ट देछि पिला माने कार्सिनोमा, इट इज मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल ओरिजिन। एग्जांपल स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, ब्रेन कैंसर। सार्कोमा, इट इज मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और मेजोडर्मल ओरिजिन। एग्जांपल कार्टिलेज, बोन, मसल। लिम्फोमा, एग्जांपल होछि लिम्फ नोड एंड स्प्लीन कैंसर। ल्यूकेमिया, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसी। कैंसर इज कॉज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन, केमिकल्स एंड भाइराल ऑन्कोजेन्स। तेणु ये चारि प्रकार आम कैंसर देखिपे, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा रे कହାର मैलिग्नेंट ग्रोथ होची ना एपिथेलियल सेल रो मैलिग्नेंट ग्रोथ होची, जो एपिथेलियल सेल गुड़िक एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्म और एंडोडर्म रे थिबा एपिथेलियल सेल रो मैलिग्नेंट ग्रोथ होची। तार उदाहरण होची चर्म कर्कट रोग, स्तन कर्कट रोग, पाकस्थली कर्कट रोग, मस्तिष्क कर्कट रोग। नेक्स्ट पॉइंट होची सार्कोमा। जदि संयोजक टिश्यू बा मेजोडर्माल ओरिजिन रे जदि मैलिग्नेंट ग्रोथ होची ताहले ताकू कुआ जाउची सार्कोमा, जोटा कि तुमर होची कार्टिलेज रे कैंसर होची, बोन कैंसर होची, मसल कैंसर होची, ए गुडिक सब होची सार्कोमा। लिम्फोमा रे विशेषतः लिम्फ नोड एवं स्प्लीन रे जदि कैंसर होची ताकू कुआ जाउची लिम्फोमा। एवं ल्यूकेमिया रे हमर डब्ल्यूबीसी रे तुमर कैंसर होची। ए कैंसरटा होची कोथि पई ना आयोनाइजिंग आयनिक विकिरण पई एवं रासायनिक एवं भाइराल ऑन्कोजेन्स पई एही ल्यूकेमिया हेउची। सिम्पटम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, मंगोलॉइड अपीयरेंस विथ स्पेशल फेशियल फीचर्स सच एज फ्लैट फेस, स्मॉल ईयर, फ्लैटेंड नोज, ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग, a short waved neck, short legs and small hands with stubby little finger, mental retardation, hypothyroidism, visual problem and hearing problem। प्रथम लक्षण होची मंगोलॉइड अपीयरेंस, व्यक्ति जनक मंगोलियन लोकों परि देखा जाती एवं तांकर किछि स्पेशल फेशियल फीचर रही है, जमीक मुहटी चटका होता है, कान गुड़िक छोट थाए, नाक मध्य चटका होता है, मुह सदाबले खोला थाए एवं जीभ पाटिरू पदाक बाहरी थाए एवं बेकटी मध्य छोट होता है लागी करी थाए, गोड़ गुड़िक छोट होता है, हाथ गुड़िक छोट होता है, आंगुठी गुड़िक मध्य छोट छोट होता है, मानसिक विकारग्रस्त होता, हाइपोथायरॉइडिज्म देखा जाए, तांकर दृष्टि दोष देखा जाए एवं श्रवण में त्रुटि देखा जाए। भाइरस द्वारा इन्फेक्टेड होता सेल रु जो स्मॉल एंटीभाइराल प्रोटीन मॉलिक्यूल बाहरे ताहाकू इंटरफेरन कुआ जाए। इंटरफेरन कौन करि थाए ना इंटरफेरन प्रोटेक्ट्स नियर बाय सेल्स एगेंस्ट भाइराल इन्फेक्शन। भूताणु द्वारा संक्रमित होइतिबा कोषर चतुर्पार्श्व रे थिबा कोष गुड़िकू भूताणु संक्रमण रक्षा करिथाए इंटरफेरन। एचआईवी कौन? एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तुम समस्त जानिଛ पिला माने एड्स रो पूरा नाम हेउची एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एवं इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ रेट्रोवायरस कॉल्ड एचआईवी। एड्स जो रेट्रोवायरस संक्रमण द्वारा होता है तार नाम होची एचआईवी, जार पूरा नाम होची ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी भाइरस। एच रे होची ह्यूमन, आई रे होची इम्यूनोडेफिशिएंसी, भी रे होची भाइरस। यही भाइरस कौन करिथाए ना द भाइरस अटैक्स द टी सेल हुज नंबर डिक्रीजेस। ये भाइरस टी सेल को आक्रमण करिथाए जार परिमाण कमी कमी जाउथाए। टी सेल एक्टिवेट्स बी सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। आम समस्ते जानिचे टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करिथाए एंटीजन विरुद्ध रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिवारे बी सेल मुख्य भूमिका अवलंबन करिथाए। टी सेल्स एक्टिवेट बी सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एगेंस्ट एंटीजन। तेणु एंटीजन एगेंस्ट रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिवा पई टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करिथाए। तो आज द नंबर ऑफ टी सेल्स फॉल द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ एंटीबॉडी बाय द बी सेल्स इज सिवियरली अफेक्टेड। तो जेहेतु टी सेल रो परिमाण कमी जाई थाए तेणु एंटीजेन एगेंस्ट रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबा बी सेल पक्षरे आ संभव होई पारि न थाए, बहु भाव में प्रभावित होता है, सिवियरली अफेक्टेड। विक्टिम बिकम ससेप्टेबल फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन। विभिन्न प्रकार रोग सृष्टिकारी अणुजीव द्वारा संक्रमित होइथांती। एन एंटीबॉडी
आंटीबॉडी कौन? आंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नेम्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आंटीबॉडी गुड़िक होउचंती प्रोटीन मॉलिक्यूल जार अन्य नाम होची इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाए। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इम्यूनोग्लोबुलिन रो 4टी पॉलीपेप्टाइड चेन थाए। दीटा होची हेवी चेन एवं दीटा होची लाइट चेन। 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर क्लास्ड इनटू 5 ग्रुप्स। इम्यूनोग्लोबुलिन को 4टी ग्रुप रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन? IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। तो ये IG शॉर्ट लिखा है। IG माने होची इम्यूनोग्लोबुलिन बा आंटीबॉडी। तेणु ADEGM मन रख। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द एंटीजेन्स। यही आंटीबॉडी गुड़िक एंटीजेन को ट्रैप करवा एवं डिस्ट्रॉय करबा पई दक्ष। देयर मोड ऑफ ऑपरेशन इज एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। एमाने केउ बळी भाव रे कार्य करिथांती? विभिन्न मुख्यतः एमाने 4 प्रकार रे कार्य करिथांती। फास्ट होची एग्लूटिनेशन, तापर होची न्यूट्रलाइजेशन, तापर होची ऑप्सोनाइजेशन बा एडहेरेंस एवं लास्ट देची कंप्लीट मेडिएटेड सेल लाइसिस। स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन कौन? The mature spermatozoa are released from Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubule। जो परिपक्व होला परे सर्टोली सेल रु रिलीज होई सेमिनिफेरस ट्यूबुल रो लुमेन को जाई थाए। एहाकू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। एही प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहा जाए। इन दिस प्रोसेस एही प्रक्रिया रे unnecessary cytoplasm and organelles are removed from the spermatozoa। दरकारी साइटोप्लाज्म एवं ऑर्गानेल गुड़िक स्पर्माटोजोआ रु रिमूव होइतांती। थैंक यू।